मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारी संस्था के लिए प्रेरणा देता रहे कि सेवा का भाव सब लोगों के मन में पनपे। और नमस्कार दोस्तों, कोटद्वार में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। लोगों के मुसीबतों में, लोगों की कठिन परिस्थितियों में वो कार्य करती हैं। आज मेरे साथ आज एक कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं स्वर्गीय जीवानंद कलावती चैरिटेबल ट्रस्ट का ये कार्यक्रम है। और इसका निर्माण कब किया गया, अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो ये जो है मेधावी छात्रों को, साथ ही साथ विकलांगों को प्रोत्साहित करती है। और आज एक कार्यक्रम में उन्हीं मेधावी छात्रों को और विकलांगों को यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे साथ इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये संस्था किस प्रकार से कार्य करती है, कब से ये संस्था है और इसके आगे के क्या भविष्य में किस प्रकार से और ये कार्य करेगी। सर, स्वागत है मेरे साथ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे आप अपने ट्रस्ट के बारे में बताइए, कब इसका निर्माण किया गया और ये क्या क्या कार्य करती है। ये जो हमारी संस्था है, ये स्वर्गीय जीवानंद कलावती चैरिटेबल ट्रस्ट, ये विशेषकर उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि जो कि अपने अपनी कक्षाओं में विशेष मेधावी होते हैं। और ये केवल ग्रेजुएशन, केवल जो BA क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी मात्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में। हमारे एक छात्र हुआ करते थे श्री अतुल जोशी, जिनकी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वो BA के छात्र थे। इसलिए उनके परिवार के लोगों ने उनकी स्मृति में इस संस्था की स्थापना करवाई, जिसके न्यासी वर्तमान में श्री सुनील जोशी हैं। और उनके द्वारा प्रदत्त जो धनराशि है, उसी धनराशि के माध्यम से जो उससे ब्याज मिलता है, उसी से हम ये कार्यक्रम करते हैं। केवल यही नहीं कि केवल हम मेधावी छात्रों को ही पैसा देते हैं, बल्कि उन लोगों को भी देते हैं कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो पूरी तरह से अपनी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाते, या जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ऐसे लोगों की भी हम इस संस्था के माध्यम से सहायता करते हैं। अभी तक कितने बच्चों को आप पुरस्कृत कर सकते हैं? लगभग ये 10 साल से कार्यक्रम चल रहा है। लगभग चारों जो हम 10 साल तक 40 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मेधावी छात्र हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो उनको हम अलग से पैसा देते हैं। और साथ ही साथ उन विकलांगों को भी सहायता करते हैं कि जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं और वे अपने पूरे परिवार को नहीं चला पाते, उनकी सहायता भी हम इस संस्था के माध्यम से करते हैं। मैं डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल, इस संस्था का अध्यक्ष। तो दोस्तों, ये थे नंद किशोर ढोंडियाल जी। और जिस प्रकार सर ने बताया कि लगभग 10 सालों से ये संस्था कार्य कर रही है और आज एक कार्यक्रम है, वो भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, बच्चों की मदद की जा रही है। और साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ मेधावी छात्रों के साथ साथ जो निर्धन बच्चे होते हैं, उनकी भी मदद की जाती है और विकलांगों की भी यहाँ पर मदद की जाती है। तो अभी दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से जो मेधावी छात्रों को यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। और श्रीमान प्रेमलाल अन्य बच्चे से प्रेरणा ले। ये केवल स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा समाज सेवी के कोटद्वार क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रशस्ति पत्र भेंट, स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है, जीवानंद कलावती चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करता है, कहीं ना कहीं उनका सम्मान करता है। और आज एक सम्मान कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे ही एक मेधावी छात्रा मेरे साथ है, पूजा रावत, जिनको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा रावत। किस चीज़ में टॉप किया आपने? मैंने आर्ट्स में, बैचलर में ये मैं टॉप किया आपने। तो आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, कैसा लगा? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। कहीं ना कहीं ट्रस्ट से जुड़ के इतना अच्छा लगा कि हाँ, वो जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं आर्थिक मदद कर रहे हैं उनकी, तो वो काफ़ी अच्छा लगा कि अगर हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं और एक ऐसे फील्ड में पहुँच रहे हैं जहाँ हम एक कैपेबल हैं कि
हम किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन को हेल्प कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे, और ये एक प्रेरणा का सूत्र है कि हम कर सकें। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं एक बैंकर बनना चाहती हूँ और मैं बैंकिंग कोचिंग ले रही हूँ ताकि मैं एक सक्सेसफुल बैंकर बन सकूँ। जो जैसे आपने तो टॉप किया है, बहुत बड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उस प्रकार से उनको अंक नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं वो हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपका है? मेरे हिसाब से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ ऐसा है कि हर अपॉर्चुनिटी हमको एक क्रिकेट के बॉल की तरह लेनी चाहिए। एक बार आएगी, दूसरी बार आएगी, किसी ना किसी बॉल पे बस आपको एक बैट की तरह बैट घुमाना चाहिए और कभी ना कभी वो बैट में बॉल लगेगी और हमको हमारी सक्सेस मिलेगी। इसलिए हमें सिर्फ ट्राई करना है, हमारा जो काम है वो सिर्फ ट्राई करना है और लाइफ है, मिलेगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी पूजा रावत। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपके लिए। आप जिस प्रकार से आपने पढ़ाई में टॉप किया, आप जो भी जॉब करें, चाहे जैसे आपने कहा बैंकर बनना है आपको, अगर बैंकर बनते हैं तो उसमें भी आप टॉपर रहें, यही शुभकामनाएं हमारी है। और एक और छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ आइए, जो उनको भी आज यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया और जैसे मेधावी छात्रों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है? जी, मेरा नाम सिद्धांत जीडी है और अभी मैं कॉलेज में मास्टर्स का लास्ट ईयर कर रहा हूँ। किस स्ट्रीम में आपने टॉप किया? मैंने साइंस स्ट्रीम में बैचलर्स में 2000 सेशन 2018 और 2020 में मैं टॉपर रहा हूँ विद 83.2%। अच्छा, जैसे संस्थान मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रही है तो कैसा फील हुआ, क्या कहेंगे? बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ और साथ ही साथ इससे ज़्यादा अच्छी खुशी और क्या हो सकती है कि कोटद्वार की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ आज बातचीत करके उनसे ये अवार्ड पाके बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही है और आशा करता हूँ कि इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे और मैं आगे भी जहाँ जाऊँ इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे और मैं अपना ड्रीम गोल अचीव कर सकूँ। फ्यूचर क्या प्लान कर रहे हैं? जी, मेरा जो ड्रीम है वो कॉलेज में प्रोफेसर बनने का है, क्योंकि हमेशा से ही एजुकेशन में काफ़ी रुचि रही है और एजुकेशन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ ताकि बच्चों के मन में एजुकेशन को लेके एक इंटरेस्ट जागे। मैं खुद पढ़ाता हूँ, 5 साल हो चुके मुझे ड्यूरिंग स्टडिंग एज वेल एज मैं कॉलेज के बच्चों को कॉलेज 11-12 सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और इस 5 साल के इस ड्यूरेशन मैंने देखा है कि बच्चों की रुचि एजुकेशन से काफ़ी हटती जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ है, उनसे अगर करीब से जानने का महसूस जब हुआ तो उनको अब उसमें रुचि बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रुचि उनके अंदर जगे और ताकि वो इस एजुकेशन को सिर्फ बोझ की तरह नहीं, एक इंजॉयमेंट के साथ करके अपने ड्रीम्स तक पहुँचे। थैंक यू। एक और होनहार छात्र अदिति भाटिया भी हमारे साथ है, जिनको कि आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अदिति भाटिया से हम मिलेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आज आपको पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है। किस स्ट्रीम में मिला आपको? कॉमर्स में। तो भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाह रही हैं आप? प्रोफेसर। अभी एक और वो भी प्रोफेसर, आप भी। क्यों ऐसे क्यों? अच्छा, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको। तो थैंक यू आपको भविष्य के लिए भी, और जो आपका गोल है उसमें उसको आप अचीव करें और इसी प्रकार से आप पुरस्कार लगातार प्राप्त करें। प्रोफेसर भी अगर आप बनते हैं तो प्रोफेसर में भी आप नित्य नए गोल अचीव करें। मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है और बहुत सुंदर काम आप करते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। मेधावी छात्रों को तो आप देख ही रहे हैं कि आज सम्मानित किया जाता है और सर जो हैं लगातार निर्धन बच्चों की मदद के लिए भी कार्य करते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सत्य प्रकाश थपलियाल जी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। सर, थोड़ा सा अपने कार्यों के बारे में बताइए। आपने थापा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि आपको ये बोध है कि समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही कठिनाई से कार्य होते हैं। ये समाज सेवा का कार्य ऐसा कोई सौदा नहीं है जिसको खरीदार बेचा जा सके। ये तो जीवन की अमर साधना है जिसमें जीवन का आनंद सेवा
सुख सत्ता भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार के लिए। ये अपने को रिक्त करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा पूर्ण करने के लिए होती है। सेवा जीवन की भक्ति है, शक्ति है और अभिव्यक्ति है। सेवा त्याग द्वारा भोग की प्रवृत्ति जब होती है, वो वास्तविक सेवा है। तो उसे जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, उसी से जीवन का सही विकास और निर्माण होता है। सच्चा सेवक समाज के सामने वही है जिसको आध्यात्मिक शक्ति के बोध से समाज सेवक का ज्ञान हो। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय हमारे दो क्षेत्र हैं, एक पौड़ी क्षेत्र है और एक दुगड्डा क्षेत्र है। पौड़ी क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं, पौड़ी ब्लॉक और कोट ब्लॉक, कल्जीखाल ब्लॉक। इस समय वहाँ पर हमारे 24 बच्चे ऐसे हैं इन 3 ब्लॉकों में। इस समय ज़्यादा होंगे, इस साल अभी दिया नहीं, लेकिन 24 बच्चे हैं जिनको हम एक साल में 6,000 रुपया पर मंथ पर ईयर देते हैं, प्रतिवर्ष देते हैं। तो वे बच्चे हैं। उद्देश्य ये है कि हमारा उत्तराखंड का कोई बच्चा भूखा न रहे, प्यासा न रहे, उदासीन न रहे, शिक्षा से वंचित न रहे। उसको चौमुखी विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए पूरा भरसक मौका दिया। ये तभी हो सकता है जबकि हमारी सरकार में रहने वाले लोग, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अन्य क्षेत्रों में भी जो इन बच्चों की तरफ ध्यान दें। इस समय संस्था के पास वो बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। दूसरा जो ब्लॉक दुगड्डा ब्लॉक कहा, यहाँ पर दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत रिखनी खाल ब्लॉक और द्वारी खाल ब्लॉक और जैरी खाल ब्लॉक, ये 4 ब्लॉकों के बच्चे हैं जो लगभग मेरे पास इस समय 60-65 बच्चे हैं जिनको हम साल में 2 बार देते हैं। पौड़ी में 1 बार देते हैं, शायद पौड़ी में 24 से ज़्यादा हैं। हाँ 24 है, ज़्यादा नहीं, 24 है। अब हो जाएंगे तो पता नहीं है, अभी दिया नहीं साहब, अब जा हो रहा है। और वहाँ पर आपको खुशी ये बात होगी, पौड़ी में जो कहा कि वो हमने जो डीएम साहब पौड़ी हैं सुशील कुमार जी, अब इस समय कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं इस समय, उन्हीं के माध्यम से वो पैसा अपने मुखिया के चुनने को बनाया है। इस बार भी मैंने अभी कल ही टाक भेजी उनके लिए कि इस बार की कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए, मुख्य अतिथि की स्वीकृति के लिए आप हमें दें, देखिए क्या करते हैं। कोटद्वार में 3-4 ब्लॉक जो मैं कहा कि 60-65 बच्चे हैं, साल में 2 बार, 6 महीने में 3,000 और 6 महीने में 3,000, 2 बार देते हैं। उनको भी 6,000 मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बार देते हैं। वहाँ दूर है, यहाँ नज़दीक है, इसलिए खर्चा साल में 1 बार, यहाँ 6 महीने, यहाँ 6 महीने में देते हैं। वो कार्यक्रम हमारा पौड़ी का होने वाला है मई में, उसी बात हम यहाँ करेंगे। तो इतना ही नहीं है, कई बच्चों को हमने फीस तक देते हैं, उनका ड्रेस भी देते हैं, स्वेटर भी बांधते हैं, कंबल भी बांधते हैं। अभी माता ममता जी ने 400 कंबल मुझे दिए, भोले जी ने, और 400 कंबल पूरी तरह डिग्री कॉलेज भावर में है जो, और इंटर कॉलेज है भावर में, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है कालाबड़ में, और जो हमारा GIC है लालपानी में, वहाँ पूरे बच्चों को हमने कंबल बांटे और गरीबों को जो 400 कंबल थे पूरी तरह किया है। और जहाँ कहीं बैग देते हैं, कहीं जूते देते हैं, कहीं सूट देते हैं, मतलब जो हो सकता है ईश्वर की परोपकारी के द्वारा करते रहते हैं। और ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, सब सही। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज जीवानंद कलावती चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 4 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ विकलांगों को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और सत्य प्रकाश थपलियाल जी जो कि इस संस्था से जुड़े हैं, और सत्य प्रकाश थपलियाल जी इसी संस्था से नहीं जुड़े, अनेकों संस्था से जुड़े, और जिस प्रकार का महान कार्य आप कर रहे हैं, निसंदेह प्रेरणा स्रोत कार्य आप कर रहे हैं। और इनसे, इन जैसे लोगों से कहीं ना कहीं कोटद्वार और पूरे पौड़ी गढ़वाल को एक सीख लेने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से सर ने
ने बताया कि पौड़ी ज़िले में हम कम से कम 24 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं साल में एक बार। और हमारे जो दुगड्डा ब्लॉक में है कोटद्वार में, यहाँ पर हम 60 से 65 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। यहाँ पर 6 महीने में एक बार देते हैं, वहाँ पर साल भर में एक बार। यहाँ पर 6 महीने में 6 महीने में इस प्रकार से ये लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। और तो ऐसे लोगों को भी आगे लाने का प्रयास दोस्तों मेरा रहता है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है। और जैसा सर ने कहा है कि सेवा जो है क्या कहा था सर आपने, सेवा का कार्य ऐसा नहीं है जो सेवा सत्ता सुख भोगने का कार्य नहीं है। सेवा जो है समर्पण का कार्य है, और समर्पण का कार्य सर कर रहे हैं, पूरी संस्था कर रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल कांडवा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।